हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 4 चल रहा था। इसके पहले हमने लेक्चर में आपको कराया था नाइट्रोजन का और फ्लोरीन का। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन है और फ्लोरीन का आरेख जो था बच्चों यहाँ पर हमने आपको सिखाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख लिए होंगे। और इसके बाद हमने नाइट्रोजन का कराया था बच्चों। ये है नाइट्रोजन का। आप लोगों को लगता होगा सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, बस थोड़ा सा ही चेंज रहता है। और उसी आधार पर आज हम ऑक्सीजन अणु का आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख खींचेंगे। आरेख खींचना आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर के मुख्य रूप से फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहां से पूछा जाता बच्चों। तो ये चीजें आपको तैयार रखना है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत बेहतर रूप से समझाने की कोशिश किया था, आपको बताया भी था। तो आप लोग प्लीज आणविक कक्षक सिद्धांत भी जाकर के देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने परमाणु से मिलकर बना है? जो अणु है यहां पर, ये अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो जब 2 परमाणु आपस में मिल गए तो इस अणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? तो टोटल 8 दूने 16 हो गया। कितना हो गया? O2। ये हमारे पास ऑक्सीजन अणु हो गया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 हो गया। अब बच्चों इसका हम आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो पहले तो भरा जाता है सिग्मा 1s में, ओके। फिर भरा जाता है बच्चों सिग्मा स्टार 1s में, और हर एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर 1s के बाद कहां पहुंचेंगे? 2s में, तो सिग्मा 2s, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s। फिर भरा जाता बच्चों, जैसे P में 3 खंड होते हैं x y z, तो सबसे कम ऊर्जा होती है आपके Z की, तो सिग्मा 2pz हो गया। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। जो आपका पाई होता है बच्चों, पाई px यानी 2px और 2p, इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पाई है दोनों के लिए। इसके बाद आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया पहले ये चेक करो। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 और 12 2 14। अब इसके बाद बच्चों 2 बचा है, तो इसके बाद आता है पाई स्टार। पाई स्टार 2px आता है और 2p आता है। ये पाई है दोनों, पाई स्टार की बात कर रहा हूं इस बार। यहां पर बच्चों ये स्टार है, ध्यान रखिएगा ये स्टार है, ठीक है। अब इसमें केवल 2 बच रहे हैं, तो इनमें दोनों की ऊर्जा समान है। बराबर का मतलब क्या होता है? दोनों की ऊर्जा समान। तो इस बार इनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। कितने बच्चों? 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। यही आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। यही आपको कि सर इसमें 2 भर देते, इसमें खाली रहने देते, ऐसा नहीं है। इनकी ऊर्जा लगभग समान है, इसलिए यहां पर ऐसा इलेक्ट्रॉन भरते। या इसको ऐसे लिख सकते थे, पाई स्टार दोनों में 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो जाता। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, या आपका पाई स्टार 2px, आपको जो भी लिखना है मैं समझा रहा हूं, और पाई स्टार 2p/1 इसलिए समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो कि सर ये हमारे बुक में कुछ इस प्रकार से है, कुछ लोग बोले बुक हमारे बुक में इस प्रकार से, कुछ लोग बोले हमारी बुक में ये प्रकार है। तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हो ना, नहीं तो फिर लोग गलती किसको कहते हैं जानते हैं? कि सर ने गलत पढ़ाया था, हमें कुछ नहीं पता, सर ने गलत पढ़ाया था इसलिए हमको समझ में नहीं आया। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम। क्या बच्चों? बंध क्रम। इसका फार्मूला होता है 1/2 NB - NA। NB - NA, NB का मतलब होता है बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जिसमें सिग्मा नहीं, सॉरी जिसमें स्टार ना लगा हो। काउंट कर लो आप लोग, स्टार कितने में नहीं लगा है? तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इनमें तो स्टार लगा है 10, माइनस का 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों? 4/2। इसका बंध क्रम आ गया आपका 2। इसका बंध क्रम कितना आ गया? 2। अब हम सीखेंगे इसका आरेख। ये जब तक ये नहीं क्लियर होगा भाई कैसे आरेख खींचोगे, इसी के आधार पर आरेख खींचा जाता है। वैसे नहीं भी बन रहा है फिर भी आरेख खींच दोगे, देखना। चलिए हम आरेख खींचना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले बच्चों ये तो आपको पता है
कि ऑक्सीजन जो अणु है वो कितने परमाणु से मिलकर बना है, 2 परमाणु। तो उसके लिए आप एक ऊर्जा का क्रम दर्शा दो कि ये बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। ओके, ठीक। अब बताओ बच्चों कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक आपका पहला परमाणु और यहां पे दूसरा परमाणु। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, सही है। फिर किस में भरा जाता है, 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यहां पर भी 2s दर्शा दो। फिर किस में भरा जाता है, 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सर, तो ये 2p दर्शा दो। क्लियर। ये तो सबको पता है कि सब में, जैसे s में कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक। यहां पर s में कितने कक्षक होंगे बच्चों, 1 कक्षक। यहां भी s की बात करूं तो 1 कक्षक, यहां भी s की बात करूं तो 1 कक्षक। लेकिन जब बात आती है p की, तो p में बच्चों टोटल 3 कक्षक हो जाते हैं। जब बात आ जाती है p की, तो p में टोटल 3 कक्षक हो जाते हैं। ठीक है, s में तो एक ही कक्षक लेता है, लेकिन p में 3 कक्षक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां पे 8। ऐसे बच्चों यहां पे 2 2 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये तो अभी मैंने आपभाव के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरा है ना। आपभाव के सिद्धांत और हुंड का नियम आप सबको पता है। अब देखिए बच्चों, ये आपस में जब संयोग करते हैं तभी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये कैसे संयोग करेंगे, जैसे देखिएगा, यहां पे आप थोड़ा सा बढ़ाइएगा। जब 2 कक्षक आपस में मिलते हैं बच्चों, तो 2 आणविक कक्षक का ही निर्माण करते हैं। 2 कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 आणविक कक्षक का ही निर्माण करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 आणविक कक्षक बन चुका है। एक आणविक कक्षक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। यदि इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 इसमें भर जाएगा, 2 इसमें। क्यों, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद थोड़ी से ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। इसमें भी आपका बच्चों कितने कक्षक बनेंगे आपको भी पता होना चाहिए। 2 कक्षक ही बन सकते हैं, 2 से तीसरा कक्षक बनेगा नहीं, क्योंकि 2 कक्षक, जितने कक्षक आपस में संयोग करते हैं उतने ही कक्षक का निर्माण। इलेक्ट्रॉन भी 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सिग्मा 2s था बच्चों, ये सिग्मा स्टार 2s है। ये क्रम हो गया। अब मेन जो समस्या जाती है ना, वो जाती है 2p में। देखिएगा 2p में सबसे पहले हम भरते हैं ये। देखिएगा ये थोड़ा लंबा चौड़ा इसलिए बनाता हूं ताकि इसका आरेख अच्छे से समझा सकूं मैं। ये कहानी था हमारा, ये है सिग्मा 2pz का। और फिर बच्चों इसको थोड़ा सा इस प्रकार से, इसमें हम 2 कक्षक बनाएंगे और ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ऐसे ही ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, यहां पर 1 कक्षक बनता है और फिर यहां पे 2 कक्षक बनता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से ये बन गया। अब इनमें थोड़ा सा आप लोग लिखना, ये जो आपका है बच्चों, ये है आपका पाई 2px और ये है पाई 2py। ये है पाई स्टार 2px, ये है पाई स्टार 2py। ये आपका बच्चों सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताएंगे ना। देखिए इसमें 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें बच्चों देखिए यहां पे आप देखिएगा, इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस बार इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेगा और ये हमारा बन चुका है ऊर्जा आरेख। समय तो लगता है यार, समय तो लगता है, लेकिन इसके पहले हमने जैसे आपको समझाया था। देखिए यहां पर आप देखिए, ये आप देखेंगे नजर आएगा आपको। यहां पे ये आपका था बच्चों किसका, नाइट्रोजन का, और इसका है भाई ये किसका है, ये आपके ऑक्सीजन का। तो क्या डिफरेंस है, यहां पर 1-1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। ठीक है भाई, ये देखो जरा, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कम ही है, इसलिए यहां तक ही भरा था और ये थोड़ा सा और आगे तक पहुंच गया है। अब इसमें दोनों में 1-1 भरे क्योंकि ऊर्जा समान है इसलिए। तो ये आपका नाइट्रोजन था और ये आप भैया ये पहला वाला नाइट्रोजन का था
और ये हमारे किसका है भाई, ये ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। जब अणु की बात करते हैं तो 8 दूनी 16 है, और जब नाइट्रोजन अणु की बात करते हैं 14 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट नहीं होगा ना, आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं आपके पास जब आता है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्लोरीन था। फ्लोरीन का अब इसमें एक एक है ना, फ्लोरीन में एक एक और बढ़ जाता है तो 2 2 भर जाता है। देखिए फ्लोरीन में देखिए ये 2 2 है, यहाँ पे एक एक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 है, फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का आपका 9 दूनी 18 है, तो 2 और बढ़ गए, इसलिए 2 2। जैसे यहाँ पर आपके 4 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 5 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्रम है, आप पहले नाइट्रोजन पढ़ लो, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्रम पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर जितने उदाहरण थे आपको मैंने समझा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले जो भी वीडियोज लेक्चर दे बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292991 है ना, 9685292991 कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। हाँ, छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।